द्रोण पुत्रों को दंड। श्लोक संख्या 6 1.7.6 167 176। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानन्तो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानन्तो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानन्तो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानन्तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानन्तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। माता जी, अनर्थ फालतू चीजें, उपशमम बहिष्कार निवारण, साक्षात प्रत्यक्ष, भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने का विधि की विधि, अधोक्षजे दिव्य को, लोकस्य सामान्य लोगों का, अजानतः न जानने वाले, विद्वान प्रकांड पंडित, चक्रे संकलन किया, सात्वत परम सत्य के प्रसंग में, संहिताम वैदिक साहित्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान वेद व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? सुत गोस्वामी वगैरह सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, आगे शौनक आदि ऋषियों ने चौथे अध्याय में प्रश्न किए थे। चौथे अध्याय में अध्याय 4 यहाँ पूछा गया है, शौनक उवाच। शौनक जी सुतदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि सबको मालूम है सुत गोस्वामी और सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि मालूम है सबको, क्लियर है ना। और सुक गोस्वामी और परीक्षित महाराज, दो लोगों का संवाद चलता है। लेकिन अभी ये संवाद किसका चल रहा है? सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों का जवाब दे रहे हैं। जो चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रश्न शुरू हुआ था, उसमें शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा जो सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय है। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। उसके बाद प्रश्न था, यह सर्वप्रथम किस युग में तथा
किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया। जो किस कारण से प्रारंभ किया गया, तो उसका जवाब सुत गोस्वामी नारद मुनि का वेद व्यास जी का असंतुष्ट जो था, उनके मन में असंतुष्टि था, उससे लेके आगे नारद मुनि का जन्म, और फिर नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया नारद मुनि ने? नारद मुनि ने ये बताया कि आपने बहुत सारे शास्त्र की रचना की है, आपने गुरु शिष्य का संबंध के बारे में भी बताया है, महाभारत रच के आपने भगवान का निराकार रूप का ज्ञान भी दिया है, आपने भगवान का परमात्मा रूप का भी ज्ञान दिया है लोगों को। लेकिन ये सब ज्ञान भगवान कृष्ण एक व्यक्ति को छोड़ के, व्यक्ति भगवान कृष्ण को छोड़ के अगर आपने दिया है तो वो अशोभनीय है। क्या बताया? अशोभनीय है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग भागवत करता है, वो भागवत क्या, घर की भागवत कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बारोट करते हैं। बारोट करते हैं? नहीं, बारोट जो होता है, हर एक कुटुंब का एक एक बारोट होता है। बारोट, पुरोहित, हमारे में बारोट होते हैं। वो हैं, वो बारोट, वो पूरा इतिहास लिखा होता है फैमिली का, उनको क्या बोलते हैं? पंडा। तो लोग कहते हैं कि भागवत बिठाओ और ये बिठाओ, एक ही समान है। सुना है ऐसा आपने? नहीं सुना है? सुना है आपने? नहीं। तो एक तरह से वो चीज़ सही है। कैसे कि पूर्वव्रत जो भी लोग रहते थे वो भगवान कृष्ण के संबंध में जीते थे। हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन क्या था? भगवान कृष्ण के संबंध में था। अभी हमारा संबंध क्या है? पैसे के संबंध में हमारा जीवन है। किसके संबंध में है? पैसे। भगवान को कोई लेना देना, भगवान को कोई जानते ही नहीं है, भगवान को जानते ही नहीं। और भगवान को प्रसन्न करने की बात तो तब आएगी जब उनको जानेंगे। जब पता चलेगा मेरा ये पिताजी ये है, तो पिताजी को प्रसन्न किया जाएगा। जब पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे पिताजी है, तो प्रसन्न कहाँ से करेंगे हम? तो पहले भगवान को कोई जानते ही नहीं है। वो ऐसी चीज़ हो गई जैसे, तो हमारी ये बदमाशी हो गई, हमारे ओर से, हम जीवों की ओर से बदमाशी हो गई। जैसे पिताजी लड़के को पढ़ने भेजते हैं कॉलेज हॉस्टल में, और बोलते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ के आओ, फिर ग्रेजुएट के इंजीनियर हो जाओ, फिर मेरे साथ मेरे धंधे में जुड़ जाओ। तो पिताजी सब फैसिलिटी देते हैं उस लड़के को वहाँ हॉस्टल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए। और लड़का वहाँ जाके पूरी बदमाशी करता है, दारू पीता है, मांस खाता है, क्लब में जाता है, डिस्कोथेक में जाता है, कैबरे डांस करने जाता है, और पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो वो बदमाशी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो हमें भी यहाँ भगवान के बारे में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए भेजा है, और भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए हम भेजा है। लेकिन हम उनके तरफ बिल्कुल परवाह ही नहीं है। हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा ये जीवन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। किनको किनको मालूम है? अगर इस शेरी विजयनगर में एक दो कुत्ते को जो घूमते हैं यहाँ वहाँ, उनको लेके आऊँगा और बताऊँगा कि भाई ये भगवत, ये शास्त्र है, ये पढ़ने से हमें हमारा संबंध भगवान के साथ है, वो पता चलता है, तो वो समझेगा? नहीं समझेगा। बकरी को लेके आएंगे, उनको बोलेंगे ये हरे कृष्णा मंत्र का माला कर रहे हो इस पे, तो आपकी जो बुद्धि है वो खुल जाएगी, और आपका जो भगवान के साथ संबंध है वो थोड़ा थोड़ा क्लिक होने लगेगा। तो वो उनको माला देंगे तो क्या करेगी बकरी? चबा जाएगी, हैं? तो ऐसे ही अगर हमारा मनुष्य जीवन है और हमें भी यही चीज़ नहीं मालूम, और हम कितनी बार ये भागवत पढ़ने पे भी हमें ये पता नहीं चलता है
तो फिर हम उसी के संबंध, उसी के जैसे है, पशु के समान। पशु को कुछ मालूम नहीं है और हमको भी मालूम नहीं, तो वही हमारा लेवल हो गया। तो यहाँ बताया गया था कि यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो हम अभी बात कर रहे थे कि वो पांडा जो कथा करता है, तो परीक्षित महाराज पूरे जम्बूद्वीप में घूमते थे। आगे आप पढ़ोगे जब भागवत, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब परीक्षित महाराज को राजा बनाया गया ये हस्तिनापुर का, तो उसका सार्वभौमत्व पूरे जम्बूद्वीप पे था, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं। किम पुरुष वर्ष, उत्तर पूर्व वर्ष, केतुमल वर्ष, सब बादरायण वर्ष क्या आता है, भद्रमाल वर्ष, सब वर्ष जो 9 वर्ष है जम्बूद्वीप के, वो सब वर्ष पे उनका शासन था। वो सब वहाँ का जो आयुष्य, वहाँ का जो काल है, वो त्रेता युग का समय है, त्रेता युग के समान समय होता है वहाँ। और वहाँ के राजा 10-10 हज़ार हाथी की ताकत धराते हैं। फिर भी क्योंकि ये परीक्षित राजा भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके सार्वभौमत्व में रहने का। तो वहाँ जब जाते थे तो सब राजा उनकी वाहवाही करते थे, उनके वंशजों की। क्यों? क्योंकि उनका वंशज यानी युधिष्ठिर महाराज वगैरह कृष्ण के संबंध में जिए थे। तो अगर कृष्ण के संबंध में हम जीते हैं और वर्णन होता है कोई चीज़ का, तो वो उत्तम है। जैसे भागवतम की शुरुआत में सब अलग अलग योद्धाओं का नाम लेते हैं। दुर्योधन लेता है पहले, व्युधम क्या है श्लोक, हाँ भगवत गीता का, व्युधम द्रुपद, हाँ तो ये सब क्यों? क्योंकि भगवान के संबंध में वार कथा है, इसलिए शुरुआत में ही ऐसे लोगों को नाम लिया गया है। तो क्योंकि कृष्ण के संबंध में है, तो अभी नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि आपने जो भी लिखा है वो कृष्ण के संबंध में नहीं लिखा है। इसलिए लोगों की वृत्ति तो होती है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोगों की क्या वृत्ति है? पैसे कमाओ। अभी उद्देश्य ऐसा हो गया कैसे भी करके पैसे कमाओ। कुछ भी काला पीला जो भी करना है वो करो, लेकिन पैसे होने हो चाहिए। अगर पैसे है तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, इसलिए पैसे होने चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में पैसे कमाने के लिए क्या करते थे? धर्म करते थे, धर्म से पैसा कमाए जाते थे। जैसे हम देखते हैं सब पौराणिक ज़माने में, जैसे ये अर्जुन हतोत्साही हो गया शुरुआत में, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन फिर उसने भगवान कृष्ण को अपनी पार्टी में समावेश कर दिया, प्रार्थना करके भगवान कृष्ण को बोले कि भाई आप मेरा रथ चलाइए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, आप जहाँ ले जाएंगे मेरे रथ को मैं वहाँ युद्ध करूँगा। तो उनकी विजय हुई। भगवान को जब हम हमारे कार्य में समाविष्ट करते हैं तो हमारी विजय होती है, हमारी जो भी ज़रूरत है वो संतुष्ट होती है। जो हमारे लिए योग्य है वो भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग ये इतना जानते थे तो धर्म करते थे और धर्म के से पैसे कमाते थे। तो धर्म का विवरण तो सब लोगों को पहले से ही मालूम था कि धर्म करना चाहिए। फिर उससे अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो क्या होगा? कामनाएं पूरी होगी। और कामनाएं पूरी होगी तो अब हम उससे आखिरी में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर मोक्ष की कामना करेंगे। तो आपने ये सब ये भागवत में लिखा है। अभी तक जो भी आपने शास्त्र की रचना की, भागवत नहीं लेकिन जो भी शास्त्र की रचना की उसमें ये लिखा है। आपने शुद्ध भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो कृष्ण के बारे में आप बताइए, कृष्ण व्यक्ति के बारे में बताइए। तो जब कृष्ण व्यक्ति के बारे में बताना था, तो ये जब आदेश हुआ नारद मुनि का,
तो वेद व्यास जी ने उसे गंभीरता से लिया। क्या लिया? गंभीरता से। जब हम दीक्षा लेते हैं तब हमें गुरु महाराज आदेश देते हैं, जैसे प्रभुपाद को आदेश दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने। क्या दिया कि अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप पुस्तक छपाइए, बोला ना, और विदेश जाके वाइट स्किन लोगों को आप प्रचार कीजिए, उनको कृष्ण भावना भावित कीजिए। तो प्रभुपाद ने वो दिल से ले लिया, अपना प्राण बना लिया वो वाक्य को। पर इनके लिए प्रयत्नशील रहे तो उनको सब शक्ति प्रदान हुई उनके गुरु महाराज द्वारा। प्रभुपाद बोलते थे कि आप सबको भेजा है मेरे गुरु महाराज ने मेरे ये कार्य में मुझे सहाय करने के लिए। तो अगर हमें जो संदेश प्राप्त होता है, हम सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई, अभी मैं दीक्षित हूँ, ऐसा हम सोचते हैं ना। दीक्षा लेने के बाद भक्त दीक्षा से पहले हर रोज आता है, हर मंगल आरती को अटेंड करता है, जो भी काम देते हैं फटाफट कर देता है। लेकिन जब दीक्षा हो जाती है तो उनका क्या हो जाता है? अभी मेरी दीक्षा हो गई, थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे कृपा नहीं आएगी ऊपर से। तो गंभीरता से लेना चाहिए। वेद व्यास जी ने गंभीरता से लिया। जब वेद व्यास जी ने गंभीरता से लिया तो जब वो ध्यान में बैठे तो उनको क्या दिखा? तो हम सबको ऐसा होगा, हम सब गंभीरता से लेते हैं कि हम गुरु को वचन देते हैं कि मैं चार नियम का पालन करूँगा। क्या 4 नियम का पालन करूँगा? हमेशा कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, मांसाहार नहीं करूँगा, ऐसा हम वचन देते हैं। 16 माला जप करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, और कब कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलूँगा। लेकिन जब हमारी दीक्षा हो जाती है उसके बाद हम उसको लाइटली लेते हैं। चलो थोड़ा शेयर बाजार में ऊंचा नीचा हो जाए, बिटकॉइन आता है ना, बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन आया था ना, चलो थोड़ा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक बार 2-3 25-30 लाख रुपया आ गया, फिर भक्ति करते रहेंगे। तो वो क्या हो गया? जुगार हो गया। क्या हो गया? जुगार। ऐसे ही हम ये जगत में पतित हुए हैं। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं और मोबाइल में फिर थोड़ा पॉपअप आ जाता है कुछ, क्योंकि अभी स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो मोबाइल पे भेजते हैं, नोट्स बोर्ड्स सब कुछ मोबाइल पे आती है। तो सब स्टूडेंट को भी चाहिए मोबाइल, वो भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, और वो उसके साथ साथ क्या आ जाता है? डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? वो पॉपअप आता है। फिर पॉपअप वो जरा देखता है तो वो कंपनी वाले, मोबाइल कंपनी वाले ने ऐसा डेटा एनालिसिस रखे हैं कि ये क्या देख रहा है, कितनी मिनट देख रहा है, उनको ऐसा दूसरा दिखाओ। तो वो दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, चौथा देखता है। धीरे धीरे करते करते उसका समय उसमें इतना चला जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चला जाता है। दिन में 24 घंटे में से 4 घंटे उसमें निकल जाते हैं। न ही वो प्रभुपाद की किताब पढ़ पाता है, ना ही वो 16 माला जो जप करनी थी उसको वो बराबर कर पाता है। वो 16 माला ठीक है कल करूँगा, ऐसे करते 1000 2000 रह जाती है, और धीरे धीरे फिर पतित हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो जो आदेश प्राप्त हुआ है उससे गंभीरता से वेद व्यास जी ने पालन किया। हम देखते हैं, हम भी गंभीरता से पालन करेंगे ये 4 चीज़, तो क्या होगा वो देखेंगे हम। हमें भी एक डाउट है कि मैं ये 4 चीज़ प्राप्त करूंगा तो मुझे क्या होगा। लेकिन देखो वेद व्यास जी ने ये जो आदेश प्राप्त हुआ नारद मुनि द्वारा, वो गंभीरता से पालन किया, और गंभीरता से पालन किया तो उनको क्या दिखा? भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं? इससे आगे है ना, आगे ही है ना। ये है, हाँ, इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो उन्होंने बहिरंग शक्ति देखी भगवान की, एक्सटर्नल एनर्जी,
और एक्सटर्नल एनर्जी देखी और उसमें देखा कि जीव जो अंदर ये बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आए हैं वो कष्ट भोगने के लिए बने ही नहीं हैं। हम सबको भगवान ने कष्ट भोगने के लिए बनाया ही नहीं है, हमें आनंदमय जीवन के लिए बनाया है। और ये जगत में हम भगवान से विमुख होके बहिरंगा शक्ति में कष्ट भोग रहे हैं। जैसे ये बंगला बना दिया है, बहुत बड़ा बनाया है अरविंदाक्ष प्रभु ने, हैं? लेकिन इसको मेंटेन करना एक टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात है ना। आज इससे एक प्रतिष्ठा बनी है समाज में, और वो प्रतिष्ठा बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और जब तक भगवान के संबंध में जिएंगे तब तक चांसेस है कि ये जो मिलकत है वो बनी रहेगी उनके पास। लेकिन जैसे ही भगवान से विमुख हो गए तो ये जगत अनित्य है, अशाश्वत है, किसी और के पास चली जाएगी, वो गारंटी है। 2 दिन पहले 4 दिन पहले मुझे लोग बता रहे थे, प्रभु जी ये जलाराम होटल है ना बहुत चलती है, हर महीने का 2 करोड़ का काउंटर है उसका, तलाशरी में है जलाराम की, बहुत सिंपल होटल है। मैं बोला अच्छा है, भगवान कुछ अच्छे कर्मों की बदौलत भगवान ने उनको ऐसा काउंटर दिया होगा। लेकिन अगर वो भगवान के संबंध में नहीं जिएंगे तो आज उनके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी, कल ये होटल नहीं चलेगी दूसरी होटल चलेगी, तो वो टिकने वाली नहीं है। अगर भगवान कृष्ण के संबंध में वो इस्तेमाल किया उन्होंने, उनमें से जो इनकम आ रही है वो भगवान का प्रचार करने में अगर लगाई तो वो मिलकत बनी रहेगी, वरना वो मिलकत बनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ने बहिरंगा शक्ति देखी, जो जीव कष्ट भोग रहे वो देखा, तो फिर उन्होंने उनका सॉल्यूशन भी देखा साथ साथ में। क्या सॉल्यूशन देखा? ये देखा, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। वो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है, ये भौतिक जगत में जो सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा आप अभी यहाँ बैठे हुए में से कि जिनको कष्ट नहीं होगा। किसी न किसी को प्रभु जी मुझे ये प्रॉब्लम है, 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 ऐसा चलता रहता है। चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? कोई बोलेगा कि मुझे कष्ट नहीं है? नहीं, वो सबको कष्ट रहेगा। और वेद व्यास जी ने यहाँ उनका सॉल्यूशन दिया है। क्या सॉल्यूशन दिया है? कि ये जो भागवत जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। भगवान की भक्ति द्वारा उनको प्रत्यक्ष रूप से कम किया जाता है। भगवान की भक्ति द्वारा मतलब क्या? भगवान का नाम जप करना, ऐसे सत्संग का आयोजन करना, प्रसाद वितरण करना, कीर्तन करना, भगवत गीता भागवत का पठन करना, तो ये सब क्या आ गया? भक्ति योग का अंग आ गए। तो भक्ति योग के प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। तो जानते हैं क्या लोग? अभी टीवी चैनल शुरू कर दो, टीवी चैनल शुरू कर दो तो बहुत सारे आंदोलन आपको दिखेंगे, और उसका ये सॉल्यूशन, ये एक नेता बोलेगा ये सॉल्यूशन, दूसरा बोलेगा ये सॉल्यूशन, तीसरा बोलेगा ये सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा सब चलता है टीवी पे। एंकर अपनी तरफ ले जाता है, अपनी विचारधारा की ओर सबको खींचता है। बीजेपी वाले उस दूसरी तरफ खींचते हैं, आप वाले तीसरी तरफ खींचते हैं, चौथे वाले कोई है कांग्रेस वाले उस तरफ खींचते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि भागवत के पठन द्वारा, भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा कष्ट कम किए जा सकते हैं। यहाँ वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो सुप्रीम अथॉरिटी है शास्त्रों के बारे में, वो बता रहे हैं
कि ये अगर भागवत लोग पठन करने शुरू करेंगे, इसके बाद का श्लोक है, यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। हर एक व्यक्ति मेरे पास ये नहीं है, उसके बारे में उसको शोक रहता है, और कुछ मेरे साथ अजुगता हो जाएगा, उससे वो भयभीत रहता है, और जो चीज़ उसको आनंद नहीं देती उससे वो मोह में गिरा रहता है। जो चीज़ हम सोचते हैं कि मैं ये अच्छा बंगला मेरे पास आ गया या मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या है, मृग तृष्णा जैसा है, मोह है। वास्तव में उससे सुखी नहीं होंगे। सुखी किससे होंगे? भक्ति उत्पद्यते। अगर भगवान कृष्ण के बारे में भक्ति उत्पन्न हो गई तो व्यक्ति कृष्ण, यानी अगर आगे ही बताया गया है कि जो निराकार पहलू है वो कृष्ण के संबंध में अगर नहीं है, भगवान को किसे 3 पहलू में जान सकते हम? कौन से 3 पहलू में? वदंती तत्तत्वविदस् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो भगवान के शरीर में से तेज निकलता है, दैदीप्यमान तेज, वो इतना मंदमोहक है कि कई लोग उनमें आकर्षित हो जाते हैं, तो वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो वो भगवान का ब्रह्म पासा हो गया, जिन पे ये सब पूरा जगत टिका हुआ है। फिर वही भगवान कृष्ण हर एक के हृदय में और हर एक अणु के अंदर परमात्मा रूप के से फैले हुए हैं। ये पंखा है, फैन, तो उसमें भी भगवान परमात्मा ने शक्ति लगाई हुई है कि नहीं? कैसे कह सकते, बताइए, कैसे कह सकते हैं? हाँ, जैसे वो एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड किया गया है, एक अणु दूसरे अणु से बॉन्ड में है, और ऐसे वो बॉन्ड में से उसका पूरा शेप बना है, और वो बॉन्ड इसीलिए है कि उसका ऑर्बिट जो है वो पीरियोडिक टाइम टेबल के हिसाब से हम देखेंगे, साइंस के स्टूडेंट है तो पता चलेगा कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 8, जितना भी एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ऐसे उसका पीरियोडिक नंबर तक वो 8 डिवाइड होता रहेगा। तो उसको आखिरी में चाहिए 8, तो वो उसी ऑर्बिट में सब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हर एक एटम के ऐसे ही घूमते हैं। तो वो शक्ति कहाँ से आई एटम में? तो भगवान ने रखी। तो लोग ये जानते नहीं हैं कि ये इससे लोगों का दुख दूर किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेद व्यास जी ने इसकी रचना कर दी, भागवत की, ऐसे शास्त्र की रचना की कि जिससे लोगों का दुख दूर हो, लोग जीवन के उद्देश्य की तरफ आगे बढ़े। तो इसके लिए भगवान विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, इस साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, भागवत की। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें भी ये लोगों के लिए लोगों को पहुंचाना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है ना। अगर हमारे पास हम सुखी हो गए तो हम हमारे भाई के लिए प्रयत्न करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा जो भाई है वो भी सुखी हो जाए, ऐसा प्रयत्न हम करेंगे। तो ये वेद व्यास जी ने रचना किया, और अगर हमें पता चलता है कि वास्तव में जो लोग भागवत के संबंध में जी रहे हैं वो परम सुखी है, ये जगत में और कोई सुखी नहीं है, जो भागवत के संबंध में जी रहे हैं वही सुखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सरकार को बताना पड़ेगा कि आप अलग अलग प्लानिंग कमीशन बिठा के अलग अलग प्लानिंग करते हो, ये भागवत हर एक घर में पहुंचाने का प्लानिंग कीजिए। तो ये दृढ़ संकल्प हमारे में कब आएगा? जब हम इसको खुद पढ़ेंगे,
खुद पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। ये भागवत क्या है, थोड़ा रामायण है ना, सीधा है, सीधी लाइन की किताब है, उसमें सब कुछ हमें टॉप व्यू आ जाता है। हम रामायण पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, टॉप व्यू आ जाता है, पूरा रामायण मुंह पे हो जाता है। लेकिन ये भागवत मुंह पे करना थोड़ा भारी है। किनको किनको लगता है भारी है ऐसा? और जब भारी लगता है ना तो हम पढ़ते पढ़ते एक जगह पे आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा होता है कई बार। हमें जैसे पढ़ते हैं हम, फिर हमें वहाँ समझ में नहीं आया, फिर दूसरा पेज पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर पूरा अध्याय समझ में नहीं आया, कैसे ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसा होता है। तो जब हम ऐसा होता है तो ये वरिष्ठ जो भक्त है उनसे समझ लेना चाहिए। भागवत बहुत रसमय है, क्योंकि भगवान कृष्ण वो रसमय है और भगवान के संबंध में है ये, इसलिए रसो वैसा, भगवान कृष्ण रसो वैसा है। तो उसमें जो भी दुनिया के पूरे रस है, जो भी, कौन से रस होते हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें से एक रस मिलता है, हम जब कुछ गाना सुनते हैं तो उसमें से एक रस मिलता है, हम जो भी क्रिया करते हैं तो उसमें से एक रस मिलता है। तो वो रस का, वो जितने भी ऐसे रस बनते हैं भगवान पूरे जगत में, वो पूरे सम टोटल भगवान कृष्ण में समाविष्ट है। तो वो ये रसो वैसा है। तो इसीलिए भागवत अगर हम पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो किसी से समझेंगे, और हमारी उत्सुकता देख के भगवान परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, कृष्ण हमारे हृदय में, वो हमें समझाएंगे। पहली बार, पहली दो बार हमने किसी के यहाँ गए और प्रभु जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने जानने का प्रयत्न कर लिया। तो हम प्रयत्न करेंगे तो ऐसे करते भगवान हृदय में परमात्मा रूप से देख लेंगे कि ये प्रयत्नशील है। फिर जब मुश्किल आएगी तो वही रियलाइज करवाएंगे। तो अभी हमारा काम हो गया, क्या हो गया, हमें पता चल गया भागवत पढ़ना, और जब हम भागवत पढ़ लेंगे तो हम आनंद का अनुभव करेंगे। ओ, जो भागवत पढ़ता है वही वास्तव में सुखी है, तो वो प्रचार कर पाएगा। तो ऐसा ही एक और उदाहरण हम देखेंगे भागवत में, जिसमें वेद व्यास जी ने यहाँ उनके गुरु का आदेश पालन किया और उनको क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक जगत के सूक्ष्म नियम देखे वेद व्यास जी ने। कैसे देखे? जैसे अभी देखो, ये 10 साल पहले कितना शक्तिवान था, अभी कितना कमज़ोर हो गया है, अभी कितना लाचार हो गया है। वे प्रभु जी ने मुझे एक बार बताया था, जब मैं छोटा बच्चा था तो यहाँ नौ सूरत में आता था तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता था बोर्ड, नौकरी छोड़िए बिजनेस कीजिए। किसका था वो? राजकुमार का। और आज राजकुमार है, हाँ, राजकुमार जी को हर रोज डायलिसिस करने के लिए ले जाना पड़ता है। उनकी डेथ हो गई, 2 साल पहले तो थे ना। तो इनकी ऐसी, तो इतने शक्तिवान थे, तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसे सब की हालत होने वाली है। हम तो वो प्रॉपर दर्शन है भौतिक शक्ति का। तो ये वेद व्यास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने भागवतम की रचना की। ऐसे ही ब्रह्मा जी को, ब्रह्मांड, जब ये ब्रह्मांड की सृजन हुआ तब कमल पे ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया गर्भोदयक्षय विष्णु द्वारा। फिर उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, पूरे जगत में अंधेरा अंधेरा था, जैसे अमावस्या के दिन होता है ना अंधेरा, ऐसा अंधेरा ही अंधेरा था। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना है, आगे सृष्टि सृजन में कैसे करूं और शक्ति कहाँ से प्राप्त करूं। तो भगवान ने आदेश दिया तप, ऐसा बोले 16वां अक्षर, अकक्का बारखड़े में से 16वां और 21वां अक्षर को जोड़ के बोला गया तप। तो तप करने के लिए बोला।
तो ब्रह्मा जी ने वो बात गंभीरता से ली। क्या लिया? गंभीरता से ली। उन्होंने तपश्चर्या की। कितने साल तपश्चर्या किया? 1000 साल। देवताओं के 1000 साल यानी 3,60,000। हमारा एक दिन बराबर, हमारा एक साल बराबर ब्रह्मा देवताओं के यहाँ एक दिन हो जाता है। और ऐसे 360 दिन में हमारे 360, उनके 360 दिन तो हमारे 3,36,000 वर्ष हुए। 3600 साल वो होता है। और 100 साल 1000 मतलब 3,60,000 वर्ष। तो इतने साल गंभीरता से तपस्या किया वेद ब्रह्मा जी ने। तो प्राप्त क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ? 4 चीज प्राप्त हुई। क्या 4 चीज प्राप्त हुई? उनको भगवान ने सर्वप्रथम, इतने तपस्या के बाद सर्वप्रथम उनको भगवान के धाम का दर्शन करवाया। अभी हमारी चेतना क्या है? ये जगत में, सूरत में डूबी हुई है। कहाँ डूबी हुई है? सूरत में, जहाँ चारों ओर धुआं 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 है। रोड पे से आओ तो धुआं। अभी कुछ आए, अभी सूरत एक नंबर 1 पॉल्यूशन में भी आया था थोड़ा दिन पहले, थोड़ा टाइम पहले, 1 महीना 1.5 महीने पहले पेपर में कुछ आया था कि नंबर 1 होने जा रहा है पॉल्यूशन के बारे में। और उसी में हम सुखी रहना चाहते हैं। हम सब लोग यहाँ क्या है? मैं सूरत में सुखी हो जाऊं। तो भगवान का दर्शन क्या वैल्यू हमें? अभी ऐसी हालत है हमारी। क्या अभी हमारी ऐसी वैल्यू है कि भगवान के धाम के दर्शन की हमें कोई मन में वैल्यू ही नहीं है। एक बार मैंने वो अगले प्रवचन में भी बताया था कि यहाँ दक्षिण गुजरात में अगर प्लेन रखते हैं कि भाई ये प्लेन अमेरिका जा रहा है और ये प्लेन स्वर्ग में जाएगा, तो अमेरिका में जाने वाले प्लेन में सब बैठ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बारे में बहुत सुना है और स्वर्ग के बारे में कुछ सुना नहीं है। और उनको स्वर्ग बिल्कुल काल्पनिक चीज़ लगती है। ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कल्पना से भरा हुआ है। तो ऐसे ही हमें भगवान का धाम जो है उनके बारे में कुछ सुना नहीं है अब तक हमने। और वो भगवान के धाम के बारे में हमने कुछ सुना नहीं है, इसलिए कपोकल्पना लगता है। इसलिए भगवान के धाम का दर्शन किया, उसमें क्या बड़ी बात है ऐसा लगता है, हम बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन ये भगवान के धाम का दर्शन करना मतलब वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अगर कोई किसी को वो प्राप्त हो गया दर्शन, तो उससे बढ़कर वो कोई चीज पा ही नहीं सकता। कब होगा? जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे शास्त्र से, तभी होगा। अभी हम देखेंगे ये आज। तो ब्रह्मा जी को भगवान के धाम का दर्शन हुआ, वैकुंठ वासियों का दर्शन हुआ, उसके बाद साकेत लोक यानी अयोध्या लोक का दर्शन हुआ, उसके बाद गोलोक का दर्शन हुआ, और फिर भगवान स्वयं का दर्शन हुआ। भगवान स्वयं का दर्शन भी हमें फीका लगता है ना। जरा बात कर लो। जैसे हमारा अगर अभी हमारी भावना क्या है कि हम सोचते हैं नरेंद्र मोदी के साथ हमारी पहचान हो जाए। भगवान का दर्शन हमें नहीं चाहिए। हमारे घर में नरेंद्र मोदी आ जावे तो हमारी वाहवाही होगी, ये पूरे सूरत में मेरी वाहवाही हो जाएगी। है कि नहीं है ऐसी भावना? किनको किनको अभी आप बोलोगे नहीं कि लेकिन बाकी लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा कौन कौन लोग मानता है? चलो हाथ ऊंचा कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान एक श्वास लेते हैं और खींचते हैं, उसमें करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं। कितने? करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं।
और ऐसे ब्रह्मा के आयुष्य में, एक एक ब्रह्मा के आयुष्य में 5,04,000 देवता का लॉट बदल जाता है। कितने देवताओं का लॉट? 33 करोड़ देवता है, वो एक लॉट हुआ देवताओं का। ऐसे 5,04,000 देवताओं को लॉट चेंज हो जाता है एक ब्रह्मा जी के आयुष्य में। और ऐसे एक एक देवता के जन्म में करोड़ों करोड़ खरबों 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 नरेंद्र मोदी जैसे बड़ा प्रधान बन जाते हैं। जैसे हमारे एक जीवन के आयुष्य में खरबों कीड़ी का अलग अलग जीव कीड़ी का आयुष्य ले लेते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है, वो एक दिन में उनकी 50 जनरेशन बदल जाती है। तो हमारे 60 साल 70 साल 80 साल के आयुष्य में ऐसे बैक्टीरिया का कितना आयुष्य कितना समय हो गया, कितने जीव बैक्टीरिया बन गए। तो ऐसे एक एक देवता के बीच में ऐसे खरबों 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 नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। तो भी हमें माया मोह सो को मोह भया पा, हम मोह में है तो ये चीज समझ नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ये भगवान का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। फिर भगवान ने उनको अपने समान लेके आए, हाथ हैंड शेक किया। 19वें श्लोक या 18वें श्लोक में है इसमें। और प्रभुपाद आखिरी 3 लाइन में उसमें लिखते हैं कि हैंडशेक इसीलिए किया कि वो उनको अपने समकक्ष गिनने लगे। हम किनसे हाथ मिलाते हैं? हम हमारे लेवल के आदमी के हाथ मिलाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी को ये दूसरा चीज प्राप्त हुआ। तीसरा चीज क्या प्राप्त हुआ? अगर हम देखेंगे कि गुरु महाराज हमें दीक्षा के वक्त या कभी भी हमारे सेंटर में आते हैं तो हमसे प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न हुए वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रसन्न हुए ऐसा कब कहा जाएगा? जब वो हमें दूसरी सेवा दे देंगे। समझ में आया ना? जैसे हम नंदग्राम जाते थे तो त्रिभंगानंद प्रभु को बोले कि आप कुर्माग्राम जाओ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो नंदग्राम वासी जो लोग की जो टीम है वहाँ की, उससे प्रसन्न है। इसीलिए एक एडेड सेवा दी। तो जब हमें एक एडेड सेवा मिलती है तब हमें समझना चाहिए कि हमसे गुरु महाराज वास्तव में प्रसन्न है, वो मेरे कार्य को एप्रिशिएट कर रहे हैं। जब तक हमें दूसरी सेवा नहीं मिलती महाराज के द्वारा, तब तक हमें क्या समझना चाहिए? गुरु महाराज इतने हमारे से प्रसन्न नहीं है जितना होना चाहिए। याद समझ में आ रहा है? और तीसरा क्या? ये तीसरा चीज हुआ कि भगवान ने उनको सर्जन करने के ज्ञान दिया और साथ साथ में ज्ञान दिया और शक्ति भी दी। तो जैसे ही गुरु महाराज हमें कुछ देते हैं आदेश, तो उसके साथ साथ शक्ति देते हैं। तो यहाँ भगवान के धाम का महिमा है। क्या क्या ब्रह्मा जी ने देखा। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलांब रंग से के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरणों की तरह उन सबके 4 हाथ है। वे मोतियों के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ की आकृति या मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तो ऐसा इतना सरस वर्णन है भगवान के धाम का। 29 श्लोक तक उसका वर्णन है। तो अगर हम जो भी आदेश मिलते हैं, इससे हमें ये लेना है कि हमें जो भी आदेश मिलते हैं उसे गंभीरता से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और परमात्मा से बात करते हैं। परमात्मा हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं महाराज को
जो भी महाराज है, तो वो प्रेरणा से ही गुरु महाराज हमें कुछ सेवा देंगे, यानी हमारी योग्यता के अनुसार ही सेवा देंगे। हमारी योग्यता नहीं है कि हम विश्व भर में प्रचार कर सके। हमारी योग्यता ये नहीं है कि हम मुसलमानों को ये भागवत पढ़ाए, भागवत का ज्ञान दे, या भागवत मुसलमान को भक्त बनाए। समझ में आ रहा है ना? तो हमें ऐसा नहीं बोलेंगे जाओ तुम पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। हमें यही बोलेंगे कि सूरत के इतने एरिया में प्रचार करो, इतना ही देंगे जिसकी जितनी हमारी कैपेसिटी है। और जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ही हमें लगानी है, वही सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। ऐसा नहीं कि किसी ने 5 मंदिर बना दिया और हमें बताया गया था कि आप सूरत के ये कौन सा एरिया, मजूरा एरिया में प्रचार करो। अगर आपने वो आदेश को बराबर पालन किया कि मजूरा में बराबर भक्तों को भक्त बना दिया और उन्होंने 5 मंदिर बनाया, तो आप दोनों की सेवा एक ही हुई। कैसे? क्योंकि भगवान ने उनको वो शक्ति दी थी, इसलिए वो 5 मंदिर बना पाए। भगवान ने हमको ये शक्ति दी थी, इसलिए हम ये इतना कर पाए। तो हम टाइम है 5 मिनट। तो आज एक हम विशेष उपस्थिति के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा था। आज माता नाम क्या है? भाग्यश्री का एंगेजमेंट हुआ है। उसके अनुरूप में यहाँ ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो हम भक्तों को चाहिए, मैं एक अरिंदास प्रभु का एक गुण बताऊँ। एक बार हम द्वारका में गए थे, द्वारका यात्रा थी महाराज के साथ, और मैं पूरा आदिवासी जैसा आदमी। तो कुछ शेड्यूल चेंज हो गया, शेड्यूल रिटर्न होने का शेड्यूल, हम सब भक्तों को घर आने का शेड्यूल चेंज हो गया। तो अरिंदास प्रभु ने बोला कि आपको टिकट चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोल दिया कर लेना आप, यानी मेरे लिए कर लेना। उनको तो कुछ लगता है, वो तो अलग से जाने वाले थे, मैं तो मेरे हिसाब से आया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया। अगर कोई दूसरा होता तो गर्म होता कि तमीज़ है आप में, आप मुझे कुछ काम सौंप रहे हो, ऐसे काम सौंपते हो। और अरविंद प्रभु ने मुझे बुलाया, आप जिस प्रकार मुझे बोल रहे हो, धीरे से कान में बताया, ऐसा लगता है कि मैं आपका नौकर हूँ। मुझे एक मेल भेजिए, आप एक व्हाट्सएप कीजिए या एक मैसेज भेजिए, मुझे ये जाना है, मैं करवा दूंगा। और मैंने मैसेज भेजा और उन्होंने वो टिकट करवा दी। तो उनमें एकदम, मैं ऐसा धीरजवान शांत व्यक्ति नहीं था। लेकिन अभी जब मंदिर बनाया है तो लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों को कैसे चेतनाएं, लोगों को कैसे भगवान की ओर बढ़ाना है और लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, वो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। वरना पहले पूरा मंदिर जब तक नहीं बनाया था तब तक मैं आदिवासी था। तो आप भी अगर जब मंदिर बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, तो बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। और जब डील करना पड़ेगा तब आपको एक्चुअल बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं अपने स्वभाव में, बहुत चेंजेस। और भगवान की कृपा से अगर हम पॉजिटिवली वो लेते हैं तो हमारे में वो चेंजेस भी आते हैं। मैं भावार्थ पढ़ लूँ, भावार्थ नहीं पढ़ा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। अभी ये जो है ना, बहिरंगा शक्ति देखना मतलब क्या? बहिरंगा शक्ति देखना मतलब क्या? यानी जीव भगवान, हम सब भगवान के सामने थे और हमें भगवान के जैसे ही लॉर्डशिप करने की वृत्ति जगी। तो हमने देखा कि ये लॉर्डशिप हम ये बहिरंगा शक्ति में कर सकते हैं। बहिरंगा शक्ति हमें मौका देगी ऐसा लॉर्डशिप करने की। तो हमने चूज किया बहिरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति में यानी ये भौतिक जगत में गिर गए। यहाँ हम सपने में राजा है,
जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मुझे राजा बनाओ, राजा बनाओ, राजा बनाओ, तो वो लायक ही नहीं है राजा बनने के लिए। तो क्या किया जाएगा, उसको सपने में दिखाया जाएगा कि आप राजा हो। क्या दिखाया जाएगा? सपने में दिखाया जाएगा। ऐसे ही हम ये भौतिक जगत में हमें सपने में रहते हैं, ये हमारा सपना है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है हमारी। और सपने में हम समझते हैं हम भगवान हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? हम भगवान के कंपटीशन में है अभी, इसलिए यहाँ है, कहाँ भगवान और कहाँ हम। लेकिन फिर भी अभी भी वो वृत्ति अगर हमारे में से नहीं जाएगी तो और कितने अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे। तो बहिरंग शक्ति देखा ऐसे वेद व्यास जी ने। और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा। अभी दोनों है, देखो, हम सबके कष्ट को भी देखा और साथ में उसको निवारण क्या है वो भी देखा। अकेला प्रॉब्लम नहीं देखा, सॉल्यूशन भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है जो और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की आंतरिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना ये बहुत महत्व है। जैसे जटायु है, अभी रामायण, अभी रामनवमी गई, तो जटायु अभी कौन सी हमारे स्कूल में अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं और उसमें 34 मार्क्स आ गए मैथ्स में फाइनल एग्ज़ाम में, तो हमें फेल कर देंगे कि पास कर देंगे। बाकी में सब कुछ सब अच्छे मार्क है, 90 मार्क है। लेकिन 5 मार्क या 1 मार्क कम आ गया मैथ्स में तो हम फेल कह जाएंगे कि पास। और ये जटायु है, उसने देखा कि रावण ने एक मुहूर्त में सीता को लंका में पहुंचाने का वचन वो लिया है। जो वो शुभ मुहूर्त में अगर वो पहुंच जाता है लंका में तो फिर माता सीता को वापस लाना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो उनका वो समय बिगाड़, मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा, उनको मालूम था, लेकिन मैं उनका टाइम बिगाड़ सकता हूँ, उनका चौघड़िया बिगाड़ सकता हूँ। तो ऐसा करके उसने युद्ध किया रावण से युद्ध किया और फिर उनका वो जो समय था वो बिगाड़ दिया। और भगवान राम जब आए तब उनको अपने बाहों में लिया और बोला, जटायु आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आपको अभी मैं वैकुंठ भेज रहा हूँ। तो निष्फल रहे, जो अपने कार्य में निष्फल हुए, फिर भी उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये भगवान की करुणा है। तो अगर ऐसी बहुत सारी करुणाएं हम देखते जाएंगे, वो भी मुझे लेना था, एक दो लूँ। भगवान की करुणाएं क्या होती है? तो भगवान की करुणा का कोई सीमा नहीं है हमारे पे। इतनी, जैसे शिशुपाल था, तो शिशुपाल भगवान को 100 गाली देता रहा और भगवान सहन करते रहे। और फिर लोग बोलते हैं कि भगवान से असहनीय हो गया। क्या हो गया? असहनीय हो गया, इसीलिए शिशुपाल को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ने देखा कि ये मुझे गाली दे रहा है तो करोड़ों साल नरक में और गिरेगा, तो उनको करोड़ों साल नरक में सजा से बचाने के लिए उनको वध किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भगवान की करुणा होती है। ऐसे आप देखोगे, जब हम भगवान की ऐसी करुणा देखेंगे, भगवान की लीलाएं देखेंगे, भगवान कृष्ण में क्या 4 विशेष गुण है? क्या विशेष 4 गुण है जो विष्णु में या नारायण में नहीं होते? वो कौन से 4 विशेष गुण है? बादायन, हंसदूत प्रभु, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी, प्रेम माधुरी। तो ये 4 माधुरी है। उसमें भगवान कितनी अच्छी खतरनाक लीला करते हैं।
एक लीला ऐसी करते हैं कि वो बेर बेचने आती है, जामुन बेचने आती है बाई, तो भगवान बाहर आते हैं नंद भवन से, ये भी नंद भवन है ना, नंद भवन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जामुन वाली आई है, तो अभी उनको कुछ विनिमय करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, उनसे जामुन लेता हूँ तो बाहर एक गोपी क्या कर रही थी, रंगोली काम कर रही थी, तो भगवान ने उसके हाथ में से बंगड़ी निकाल दिया और उनको दे दिया। कोई कर सकता है क्या? हम यहाँ कर सकते हैं ऐसा? ये नंद भवन के बाहर निकल के ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो ये अगर हमें ये ऐसी लीलाएं, भगवान इतनी दिव्य लीला है और वो लीलाओं में शक्ति है, ऐसे लीला शुष्क नहीं है। हमारे बारे में कोई सुनेगा तो उसको कुछ शक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है, लेकिन अगर भगवान के बारे में वो सुनेगा, भगवान की दिव्य लीला, भगवान के कृपा शक्ति के बारे में अगर सुनेगा तो उसके हमेशा मनन, उसके एक मनस चित्र पे एक छाप गिरेगी और वो छाप से उनको हमेशा स्मरण रहेगा, और भगवान का स्मरण होते होते जब तक रहता रहेगा तब तक हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा, और ऐसे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा भगवान की लीला या कृपा के बारे में सोचें। देखो, हमें यहाँ आना था, कई सारे जीव होते हैं जिनको पानी में रहना है। तो हम यहाँ तो पानी क्या है, मौसम 20 डिग्री से नीचे जाता नहीं है पानी का टेम्परेचर, लेकिन नॉर्थ पोल की ओर चले जाइए आप, अमेरिका में जाइए, रशिया में चले जाइए, तो वहाँ क्या है, पानी माइनस डिग्री में चला जाता है। तो वहाँ माइनस में चला जाता है तो वो जो पानी में रहने वाला जीव है, मछली, वो कैसे रहती होगी? तो भगवान ने कृपा किया कि ऊपर की सतह बर्फ़ हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर की सतह बर्फ़ हो जाती है, तो ठंडी ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, और जब वो बर्फ़ बनती रहती है तो साथ साथ में गर्मी छोड़ती रहती है, तो नीचे का पानी गर्म होता रहता है, तो उनको नीचे गर्म पानी मिलता है। ये भगवान का आयोजन है। भगवान ने देखा हम सब जीवों को यहाँ सूर्य किरण से बचने के लिए ओजोन का लेयर चाहिए धरती के इर्द गिर्द, तो भगवान ने ओजोन को लेयर बना दिया। और फिर हम अभी बाइक चला के, कार चला के, ट्रक चला के तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। तो हम भगवान के जो बनाए हैं वो नियम है, भगवान की जो कृपा है वो हम पहचानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा है। हरे कृष्णा। आगे कुछ प्रभु?